वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जैन धर्म के संत जी को, मुनि जी को आप लोग जानते होंगे। इनकी तस्वीर आप इधर स्क्रीन के ऊपर देखिए। पंजाब के अंदर जो फ्लड आया है, इसके अंदर सरकारों ने किस प्रकार से अनदेखी की है और देश भर के लोगों ने, जिसके अंदर हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, जैन, बुद्ध, ईसाई, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर किस प्रकार से पंजाब फ्लड के अंदर मदद पहुंचाई। सरकारें यहाँ पर विफल रही है और देश की जो संगत है, देश के लोग हैं, वो पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैन धर्म के जो संत मुनि जी हैं, इनके द्वारा पंजाब के अंदर आए फ्लड के बारे में क्या कुछ बोला गया, वो आगे चलकर आपको इनका पूरा वीडियो सुनाऊंगा। इसके अलावा दूसरा मामला आपको राजस्थान वाला बताता हूं। राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब का जो विवाद हुआ, उसके ऊपर कल शाम हमने वीडियो भी डाला था। वो वीडियो कल शाम ही मैंने हटा दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि आपने एक ही पक्ष के बारे में बताया है। जिस पक्ष के बारे में मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया, वही पक्ष गुरुद्वारा साहिब के अंदर पिछले कई सालों से लगातार अपनी सेवाएं निभा रहा है। राजस्थान के अंदर किसी ना किसी तरीके से जो संघी लोग हैं, भाजपाई हैं, सरकार का जिन लोगों के ऊपर हाथ है, गुरुद्वारा कमेटियों के अंदर शामिल होने के लिए सोच रहे हैं। और इसी लड़ाई का नतीजा हमें गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के अंदर देखने को मिला। यहाँ पर दूसरा पक्ष वो आरएसएस और भाजपा के कुछ आगू हैं जो गुरुद्वारों को नासूर बताते हैं। उसका बयान आप सब लोगों ने पहले ही सुन रखा है। उन्हीं लोगों की साजिश के तहत आरएसएस के कुछ नकली सिखों के द्वारा, नकली लोगों के द्वारा गुरुद्वारा साहिब का कंट्रोल अपने हाथ के अंदर लेने के लिए गुरुद्वारा साहिब के बाहर इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अफवाहें फैलाई गई कि गुरुद्वारा साहिब की गोलक का जितना भी पैसा है हरमीत कौर खालसा जी स्वयं रख लेती हैं, आगे पैसा नहीं लगाती, गुरुद्वारे का विकास नहीं हुआ। इस प्रकार के बेबुनियाद इल्जाम हरमीत कौर खालसा जी के ऊपर और सरदार तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा जी के ऊपर लगाए गए। यहां तक कि सरदार तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा को देशद्रोही, आतंकवादी उन लोगों के द्वारा बोला गया जो गुरुद्वारा साहिब के बाहर बैठे हैं। अब हरियाणा की जो खबर लगी, मैं आपको यह बताता हूं। पराली जलाने के ऊपर करनाल में 3 किसानों के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं। इनको इनकी फसलों के ऊपर एमएसपी नहीं दी जाएगी। सरकार को किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जा रही है, ये दिखाई देती है। लेकिन पंजाब के अंदर प्रवासी मजदूरों के द्वारा पंजाब के अंदर छोटी छोटी बच्चियों से दुष्कर्म किया जाता है, बहु बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला जाता है, बुजुर्ग सिखों के ऊपर हमला किया जाता है। सरकार को यह सैटेलाइट से क्यों नहीं दिखाई देता? जहां जहां पर ड्रग्स बिकता है, सरकार को यह दिखाई क्यों नहीं देता? जब आतंकवादी पहलगाम हमला करने आ जाते हैं, तो सरकार को सैटेलाइट से वो दिखाई क्यों नहीं देता? सरकार को केवल 2 चीजें दिखाई देती है। एक, जहां पर सिखों ने लंगर लगाया होता है, दूसरा जहां पर किसान पराली जलाते हैं। तो देश को तोड़ने वाले जो दुश्मन है, वो किस प्रकार से देश को तोड़ रहे हैं, सैटेलाइट से वो कभी दिखाई नहीं देता। दुश्मन देश हमारी जमीन के ऊपर किस प्रकार से कब्जा कर रहा है, लेकिन किसानों की पराली फटाक से सैटेलाइट से दिखाई दे जाती। प्रवासी मजदूरों के साथ हमारी शिकायत नहीं, लेकिन जो क्रिमिनल प्रवासी मजदूर हैं पंजाब के अंदर, उनके खिलाफ पंजाब सरकार इमीडिएटली एक बिल लेकर आए। एक वोट की राजनीति करने के लिए पंजाब के भविष्य को दागदार किया जा रहा है। हिंदू फैमिली भी है, मुस्लिम फैमिली भी है, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी, बहुत सारे धर्मों के लोग पंजाब के अंदर रहते हैं। उन सभी के बच्चे स्कूलों के अंदर जाते हैं। इन सारे बच्चों के ऊपर प्रवासी मजदूरों के द्वारा बुरी नजर रखी जाती है। उन क्रिमिनल मजदूरों के ऊपर पंजाब के अंदर एक सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। पंजाब में किसी भी गैर पंजाबी को जमीन नहीं मिलनी चाहिए। अलग स्टेटों के अंदर कानून बने हैं, तो पंजाब के लिए ये कानून क्यों नहीं बने? आखिर पंजाब की इज्जत इतनी सस्ती है कि कोई भी पंजाब की बहु बेटियों के ऊपर आकर हाथ डालेगा और उनकी इज्जत लूट कर वो चले जाएगा। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार, यूपी से आ रहे हैं, इनको हिंदू धर्म की कैटेगरी के अंदर हमने कभी भी नहीं गिना है, और ना ही हमने कभी हिंदू धर्म के बारे में एक भी शब्द बोला कि यहां से हिंदुओं को निकाले। पंजाब का हिंदू पंजाब के अंदर रहेगा, पंजाब का मुस्लिम पंजाब के अंदर रहेगा। लेकिन मामला केवल यहां पर प्रवासी मजदूरों का है। प्रवासी मजदूरों के खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आपको जैन धर्म के जो संत हैं, उन्होंने पंजाब फ्लड के बारे में जो जो बातें बोली हैं, सारी बातें यहां पर आपको चंद शब्दों के अंदर सुनाते हैं। तो सुनिए उनका वीडियो। जैन धर्म के जो पूजनीय संत है जैन मुनि जी, इन्होंने पूरे देश के लोगों को क्या मैसेज दिया है, सुनिए जरा। आज हम भारत में एक ऐसी त्रासदी देख रहे हैं, पंजाब की त्रासदी। 5 बड़ी बड़ी नदियों से मिलकर के वह पंजाब शब्द बना है, जो आज भाखड़ा और नंगल 2 अलग अलग बांधों से छूटे गए पानी से पूरा का पूरा पंजाब डूब गया। मैंने कल पूरा दिन मुझे लोगों ने वो चीज़ दिखाई, और फिर बाद में बताया कि 10 अगस्त से पहले से लगातार इस तरीके से पानी के विप्लव के कारण हजारों लोगों का विस्थापन वहाँ से करना पड़ा। कितने लोग मर गए, सही आंकड़े हमारे आपके सामने आ नहीं रहे हैं। उतना ही दिखाया या बताया जा रहा है जितना उनको दिखाने लायक लगता है, लेकिन इससे हम सबके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। आचार्य भगवंत का उपदेश है, पर की पीढ़ा अपनी करुणा की
परीक्षा लेती। लोग बताते हैं वहाँ की गाय भैंस पानी के बहाव में नदियों में बह करके भारत से पाकिस्तान पहुँच गई। कितनी हजारों भैंसें मर गईं, गाय मर गईं, लोगों के मकान टूट गए, लोगों के घर के अंदर का राशन खत्म हो गया, पानी बह गया, पानी के कारण पूरा सोना पैसा, खेत खलिहान, अनाज सब चला गया। गेहूं चावल देने वाला वह पंजाब एक ऐसी विपन्न स्थिति पर आकर के खड़ा है कि उसकी मदद किए बिना हम अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध कर नहीं सकते। भगवान की पूजा व्यर्थ हो जाती है, भगवान का अभिषेक शांति धारा बेमानी हो जाता है जब हम अपने सामने हिंसा देख रहे हों और अपने स्वार्थ का जीवन जी रहे हों। कि हम सबको मिलकर के, पूरे भारतवासियों को मिलकर के आज पंजाब को संभालना है। पंजाब को संभालना मात्र सरकार का काम नहीं है, पंजाब को संभालना मात्र वहाँ के मुख्यमंत्री का काम नहीं है। एक आदमी अकेले का दिमाग नहीं चलता, और जिनका पेट भरा रहता है वे पेटी भरने में लगे हुए होते हैं। उनके भरोसे भी हम पंजाब को खड़ा नहीं कर सकते। पंजाब को खड़ा करने के लिए सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति वाला एक ऐसा प्रकल्प चाहिए। कल्पना करिए हमारे घर में हो गया होता तो हम क्या करते। 3 मंजिल का मकान है, सिर्फ दुकान में 2 फीट पानी भर जाए तो आदमी माथा पकड़ के रोता है। उनके तो पूरा परिवार ही पानी में बह गया। सोचिए कितना दर्द वो झेल रहे हैं, कितना उनके अंतर मन में आर्त परिणाम हो रहा होगा, कितना वो संक्लेश हो रहे होंगे, कितना उनके मन के अंदर दुख होगा इस बात का कि 2, 4, 10, 20 लोगों की गलती का परिणाम पूरे पंजाब ने भोगा है। इस बार सुनते हैं 1400 से ऊपर गांवों में उस बाढ़ का पानी प्रभावित कर गया, और पाकिस्तान में तो करीब 16,000 गांव इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। हमसे तो ज़्यादा गई बीती स्थिति है वहाँ पर भी, लेकिन रहते तो वहाँ भी इंसान हैं, रहते तो वहाँ पर भी प्राणधारी हैं। उनके प्रति करुणा भाव तो है, लेकिन कर्तृत्व का भाव और कर्तव्य का भाव हमारे भारतवर्ष के ऊपर है। आचार्य भगवंत कहते धर्म बाद में, देश सबसे पहले। देश है तो सब है, और देश में विपत्ति है हम ये सोचें कि मात्र एक प्रधानमंत्री संभाल लेंगे क्योंकि हम उनको रेवेन्यू देते हैं। एक वक्त था जब राजीव गांधी जी ने कही थी ये बात कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपये भेजता हूं और वो पहुंचते पहुंचते लाभार्थी परिवार तक 1 रुपये बचता है। इस त्रासदी में मुझे तो लगता नहीं कि ये शीर्षस्थ में बैठे हुए लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आज पूरे भारत से अपेक्षा है, भारत की हर समाज से अपेक्षा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने भी लोग इस आवाज़ को दूर तक सुन पा रहे हैं, उन सबसे कहना चाहूँगा पंजाब को संभालिए। पंजाब को संभालना अब हमारी आपकी नैतिक पहली जवाबदारी है। गुरु नानक देव का भी वही संदेश है, वही संदेश पीर पैगंबरों ने दिया है, वही संदेश कृष्ण की गैया ने दिया है। मैं दुनिया भर के तमाम पूरे देशवासियों से इस बात को कहूँगा कि पंजाब को संभालने के लिए भारत में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर परिवार सिर्फ 1100 रुपये की राशि ईमानदारी के साथ पंजाब की सेवा के लिए समर्पित करेगा। हम सोचते हैं कि लाखों करोड़ रुपए सरकार के पास है, सरकार दे देगी। सरकार के साथ बड़ी दिक्कत है बंधु। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है। एक सरकार दूसरी सरकार को नीचा दिखाने में, गिराने में या फिर दोषारोपण करने में जो समय बर्बाद करेगी, उतने में तो पंजाबी मर जाएगा। पंजाब की गाय भैंस के लिए आज भूसा चारा चाहिए, वहाँ की माँ बहनों के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। इसके लिए बहुत अभिनव प्रयोग आप अपने स्तर पर करिएगा। हर गांव में, हर शहर में अपनी क्षमता के अनुसार अगर 5-5, 10-10 परिवारों को भी संभालने के लिए राशियाँ इकट्ठी कर ली। मैंने ये शुरुआत बागी दौरा से की है, लेकिन बताते हैं मैं चूंकि लेट हो गया इस बात को समझने में, पूरे देश में हर कौम पंजाबियों के लिए मेहनत करने के लिए जुट गई है। मुसलमान भी पीछे नहीं है, हिंदू, सिख, ईसाई भी पीछे नहीं है। सभी धर्म के लोग एक साथ जुट करके, और बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी भी वहाँ पर जा करके मदद का भाव कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेम और फेम पे नहीं आते, लेकिन उनसे काम बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसमें आप सबको भी शामिल होने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने परिवार से सिर्फ 1100 रुपये की राशि किसी अपने ही गाँव में एक जगह पहले एकत्रित कर लें। एकत्रित करने के बाद निश्चित कर लें कि इस धन का उपयोग पंजाब में किसी सामान्य परिवार को व्यवस्थित करने में, उसको मकान खड़ा करने में, उसके गाय भैंस की उपलब्धता में अगर होता है, इसका आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पंजाब ऐसी चीज़ है जहां से गेहूं और चावल के रेट पूरे भारत में डिसाइड होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही गेहूं, वही चावल जो आज आप 50 रुपये, 70 रुपये किलो का खरीदते हैं, आपको हो सकता है 2 साल तक 110 रुपये किलो का खरीदना पड़े। जब आप 110 रुपये किलो का चावल खरीदेंगे, जब 50-70 रुपये किलो का गेहूं खरीदेंगे, क्योंकि तेजी महंगाई आएगी, रेवेन्यू से उसको लेवल करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। आज 1100 रुपये देकर के हम महंगाई भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस स्तर पर मदद नहीं करी, पंजाब को अगर पूरे भारत ने मिलकर के नहीं संभाला,
तो भगवान तो आपको कभी माफ करेंगे नहीं, इंसानियत भी आपको कभी माफ नहीं करेगी कि हमारी आंख के सामने हमारे भारत देश के बहुत सारे लोग, गाय बैल भैंस, ये सब परेशान होते रहे और हम डिस्को में थिरकते रहे, पार्टी सेलिब्रेट करते रहे, अपना बर्थडे मनाते रहे, दुनिया भर के काम करते रहे। प्रभु माफ नहीं करेगा। यहाँ पर आप लोगों ने सुना जैन मुनि जी के द्वारा पंजाब फ्लड के बारे में क्या क्या बोला गया। उन्होंने बोला कि 1100 रुपए हर एक परिवार के द्वारा पंजाब फ्लड के लिए निकाले जाएं और पंजाब फ्लड के लिए हर एक गांव का हर एक परिवार इस देश के अंदर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो या किसी भी और धर्म का व्यक्ति हो, सिख धर्म हो, हिंदू हो, सभी धर्मों के लोग अपने अपने परिवार के द्वारा 1100 रुपए का एक डोनेशन पंजाब के लिए इकट्ठा करिए। डोनेशन कैसे इकट्ठा किया जाए उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि गांव के लोग गांव के अंदर पैसा इकट्ठा करें और फिर वहां से पंजाब जाकर एक गांव को पकड़े और गांव के अंदर देखें कि कितने घरों का नुकसान हुआ है, उसमें से आप कितने लोगों के घर बना सकते हैं। उस पैसे से जाकर उन लोगों के घर बनाइए। चाहे आप मुंबई में रहते हैं, चाहे आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, जहां पर भी हमारे देश के लोग बसते हैं, वो सारे लोग चाहे ब्रिटेन, इंग्लैंड के अंदर रहते हो, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे कनाडा में, देश के लोग ब्रिक्स कंट्री के अंदर रहे, चाहे हमारे देश के लोग नाटो कंट्रीज के अंदर रहे, चाहे वो चाइना में रहे, चाहे वो अरब कंट्री में रहे, लेकिन सभी का ये फर्ज बनता है कि वो पंजाब की मदद करें। इस प्रकार से जैन संत जी ने जैसे पंजाब के बारे में पूरे देश के लोगों को संदेश दिया है, इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। उम्मीद करेंगे वीडियो के नीचे आप लोग सुपर थैंक्स डोनेट जरूर करेंगे। वीडियो को आगे सभी के साथ शेयर भी जरूर करना और कल दीपक फौजी भाई के साथ एक लाइव वीडियो भी जरूर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।